आज अपने मैथ की क्लास में एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्ग या वर्गमूल कैसे निकालना। जैसे कि आप देख सकते हैं √4 का मान यानी कि किसका वर्ग है, √9, √16, √25, √36, √49, √64 ऐसे करके बहुत मान होते हैं जिसका रूट कैसे निकाला जाता है। जिसे अपने एक एक संख्या करके देखते हैं। जैसे कि देखेंगे सबसे पहले किसका मान निकालना है। एग्जाम्पल दिया हुआ सबसे पहले √4 का। अगर किसी का रूट का मान निकालना है 4 लिखना है यहाँ पर। देखना है 4 का टेबल सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें भाग जाता है। एक का भी टेबल नहीं लेना, एक से ऊपर वाली संख्या क्या होती है 2। 2 में आता है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूं या 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करूं कि 4 आ जाता है। तो 2 2 जा कितने होते हैं 4। 2 आ गया। फिर 2 किसके टेबल में आता है 2 है। 2 1 जा 2। जब नीचे 1 आ जाता है जब यहाँ पर अपने रुक जाते हैं। अब करना है इधर वाली साइड में अपने क्या बने थे 2 और 2 बने थे। इन दोनों का कॉमन एक लेके रखना है तो कितना है 2। तो √4 का मान कितना आएगा 2 आएगा। आगे वाली संख्या देखते हैं। जैसे कि रूट कितना है 9। अगर √9 का मान अपने निकालते हैं तो मैंने यहाँ पर 9 रख दिया। 9 सबसे छोटा टेबल कौन सा है जिसमें 9 आता है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें सबसे पहले 9 आता है। 1 का टेबल कभी लेना ही नहीं है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता। उसके बाद में आता है 3 के टेबल में। 3 का टेबल कहाँ 9 किसका है 3 का। उसके बाद में एक एग्जांपल करते हैं 16 का मतलब 16 का। 16 देखते हैं 2 का टेबल पर जाएगा कितने पर 8 पर। 2 के टेबल पर जाएगा फिर कितने पर 4 पर। फिर 2 के 2 का और 2 1 जा 2। तो कितना आ गया इन दोनों में से 1 2 आ गया। इन दोनों में से कितना आ गया 1 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 2 थे तो इन दोनों में से 1 2 ले लिया। इन दोनों में से 1 2 2 2 जा कितने हो गए 4। तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही और संख्या जैसे देखते हैं अपने दिख देते हैं जैसे 100। क्या लिख दिया 100। 2 के टेबल से देखते हैं सबसे पहले 2 के टेबल में जाएगा कितने को घटेगा 15 पर। फिर 2 के टेबल पे कितने घटेगा 25। अब सबसे छोटा टेबल कौन सा जिसमें 25 आते हैं वो टेबल है 5 का। तो 5 के टेबल 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। इन दोनों में से मैंने ले लिया कॉमन 1 और इन 5 और 5 में से ले लिया 1। तो 5 में कितने हो गए 10। 2 5 कितने हो गए 10। तो 100 किसका है 10 का। इसी प्रकार अपने सभी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इससे बड़ी संख्या कुछ संख्या और भी ले सकते हैं। जैसे अपने देखते हैं और संख्या देखो जैसे मैं संख्या लिख देता हूं आपके सामने 144 लिख दिया। ये मेरे को पता है स्क्वायर किसकी होती है वैसे 12 की होती है। देखते हैं किससे 2 के टेबल में कितने घटेगा 7 पर क्योंकि 1 में जाता नहीं। दो संख्या में इकट्ठा डिवाइड किया तो कितना गया 7। फिर 2 का टेबल कहाँ तक हो जाता है 2। फिर 2 के टेबल में कितने जाएगा 36। फिर 2 के टेबल में कितने जाएगा 18 पर। फिर 2 के टेबल में कितने जाएगा 9 पर। अब 9 3 के टेबल में आता है 3 3 जा 9 और 3 किसके टेबल में आता है 3 1 जा 3। कॉमन लेते हैं 2 और 2 में से एक 2 आ गया। इन दोनों में से एक आ गया और इन में से क्या आ गया एक आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 और कितना बच गया 3। 4 3 जा कितना हो गया 12। तो अपने पता लग जाता है √144 किसकी वैल्यू है 12 की। इस प्रकार अपने बड़ी से बड़ी संख्या का रूट का मान अपने निकाल सकते हैं। अगर आपको इस जैसी और मैथ की क्लासेस देखनी है तो मेरे MK स्टडी क्लासेस पर आप जाकर ऐसी बहुत सारी सामान्य परिचय क्लासेस देख सकती हैं। और आने वाली 5th 6th 7th 8th 9th 10th की क्लासों के सभी मैथ के टॉपिक इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।